नमस्कार दोस्तों, वेलकम, सुस्वागतम। बीएसटीसी पीटीटी रीट 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन बात करने वाले हैं वो हैं स्थान के पुराने नाम या प्रसिद्ध अन्य नाम कौन कौन से हैं और उन्हें किन नामों से इनको जाना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार आए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को एक बार शेयर कर दें। फिर क्लास को शुरू करते हैं। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले, अभ्रक की मंडी किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा जो स्थान है, जिला है, उसको अभ्रक की मंडी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसको अभ्रक की मंडी कहते हैं। आदिवासियों का शहर, आदिवासी जो व्यक्ति थे, आदिवासी जो लोग हैं, वो अधिकतर पहले बांसवाड़ा जिले में बसते थे, इसलिए इसको बांसवाड़ा जिला है उसको आदिवासियों का शहर कहा जाता है। ये बांस के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा है। अन्न का कटोरा, यहाँ सर्वाधिक अन्न उत्पादित होता है, इसलिए गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर होना चाहिए श्री गंगानगर। औजारों का शहर, यहाँ पर लोहे के बने हुए सर्वाधिक औजार मिलते हैं। नागौर को औजारों का शहर भी कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ गैलोरी, रंग श्री द्वीप, यहाँ रंग बिरंगा होने के कारण इसको रंग श्री द्वीप या आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। ये जयपुर को कहा जाता है। कौन से स्थान को भाई? जयपुर को कहा जाता है। उद्यानों का या बगीचों का शहर, उद्यान या बगीचों का शहर है वो कोटा को कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे बगीचे हैं, बहुत सारे उद्यान हैं। इसके अलावा कोटा को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। ऊन का घर, ऊन का घर है वो बीकानेर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है और ऊन की सबसे बड़ी मंडी भी यहाँ बीकानेर में है, इसलिए बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। ये जो आप क्लास देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे, तो बीएसटीसी पीटीटी और रीट 2022 की राजस्थान जीके, मेंटल एबिलिटी, शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित समस्त क्लासें आपको यहाँ पर मिलेगी और बहुत ही बेस्ट मिलेगी। और जो आज की क्लास देख रहे हैं इसमें से आपको कम से कम 2 सवाल है वो पीटीटी और बीएसटीसी 2022 के एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरी ध्यान से जरूर देखें और इसके अलावा इससे संबंधित और कोई जानकारी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ख्वाजा की नगरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है, इसलिए अजमेर को ख्वाजा की नगरी कहा जाता है। गलियों का शहर, जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी गलियां हैं, इसलिए इसको गलियों का शहर कहते हैं। गुलाबी नगरी, गुलाबी रंग से रंगवाने के कारण जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। घंटियों का शहर, कई बार सवाल आया है बीएसटीसी के अंदर कि घंटियों का शहर किसे कहते हैं? तो ये झालरापाटन जो झालावाड़ जिले का स्थान है उसको घंटियों का शहर कहते हैं। ठीक है भाई। आगे, छोटी काशी या दूसरी काशी किसको कहा जाता है? तो बूंदी को छोटी काशी या दूसरी काशी भी कहा जाता है। जल महलों की नगरी, ये डीग भरतपुर का स्थान है। डीग है वो भरतपुर जिले में है, इसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पानी के अंदर बहुत सारे महल बने हुए हैं, इसलिए जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी, फेमस नाम है, सभी ने सुन रखा होगा, बहुत सारी झीलें हैं यहाँ मीठे पानी की। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ये सवाल आपके चौथी पांचवी किताब में, इसलिए आने की प्रबल संभावना है। छोटी काशी या दूसरी काशी, बूंदी हो ही गया, आ चुका था पहले। जल महलों की नगरी डीग आ गया, झीलों की नगरी उदयपुर आ गया। आगे बढ़ते हैं। वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। यहाँ कपड़े का सर्वाधिक व्यापार होता है। इसके अलावा पाली भी है दूसरे नंबर पे, लेकिन वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। थार का घड़ा, थार का घड़ा के नाम से चंदन नलकूप है जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। ये एक देखा जाए तो गर्मियों के दिनों के अंदर जैसलमेर जैसे सूखे इलाके के अंदर पानी की सर्वोत्तम व्यवस्था के लिए चंदन नलकूप जाना जाता है, तो इसके लिए इसको थार का घड़ा भी कहते हैं। घड़ा होता है वो पानी रखने का साधन है। यदि बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों के लोगों को तो पता ही है, लगभग घड़ा राजस्थान के अधिकतर लोगों को पता है कि पानी रखने का स्थान होता है। थार का कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जिसके नीचे कहा जाता है कि कुछ भी मांगने से आशीर्वाद मिल जाता है और वो काम पूरा हो जाता है। ऐसा ही थार रेगिस्तान के अंदर खेजड़ी को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है क्योंकि खेजड़ी है वो गर्मी के अंदर छांव भी देती है और जो थार के
रेगिस्तान के जहाज है, ऊँट वगैरह, उनके खाने के लिए पत्तियाँ वगैरह भी मिलती है। उसके अलावा इसकी सांगरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खेजड़ी से मिलती है, और ये भयंकर गर्मी के अंदर भी खड़ी रहती है। तो थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी कहलाती है। देवताओं की उपनगरी, देवता जहाँ पर निवास करते हैं ऐसी नगरी पुष्कर को कहा जाता है। ये देवताओं की उपनगरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवाबों का शहर, नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर, आपको पता है नवाब पहले इस स्थान यानी टोंक के जो होते थे राजा महाराजा, उनको नवाब कहा जाता था, इसलिए नवाबों का शहर के नाम से टोंक प्रसिद्ध है। पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस, पूर्व का या भारत का पेरिस के नाम से जयपुर प्रसिद्ध है। वेनिस के नाम से कौन सा भाई? उदयपुर है, ध्यान रखना। पूर्व का वेनिस के नाम से उदयपुर और पूर्व का पेरिस के नाम से जयपुर है। पूर्व का पेरिस का या भारत का पेरिस का जयपुर है, और पूर्व का वेनिस उदयपुर है। ये दोनों ही ध्यान रखना है, ये सवाल कन्फ्यूजन वाला है आपस में और आता रहता है परीक्षा में भी। पहाड़ों की नगरी, तो पहाड़ बहुत ज़्यादा है, जो इलाका है वो डूंगरपुर के अंदर है, इसलिए पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर को जाना जाता है। भक्ति और शक्ति व साधना की नगरी, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। आपको पता है यहाँ पर मीराबाई ने भक्ति की थी, ठीक है। तो मेड़ता सिटी है वो भक्ति और शक्ति और साधना की नगरी कहलाती है। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। मूर्तियों का खजाना, मूर्तियों के खजाने के नाम से तिमनगढ़ का किला करौली प्रसिद्ध है। ये तिमनगढ़ का किला है करौली जिले के अंदर। यहाँ पर बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो किले में खजाने में रखी हुई है, इसलिए मूर्तियों का खजाना के नाम से तिमनगढ़ करौली प्रसिद्ध है। मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा, मरुस्थल की शोभा के नाम से रोहिड़ा प्रसिद्ध है। ये मरुस्थल की शोभा बढ़ाता है क्योंकि ये गर्मियों के दिनों में भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिले हुए रहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा राजस्थान का ये जो राज्य वृक्ष भी है रोहिड़ा, और मरुस्थल की शोभा के रूप में या मरु शोभा के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान की मरु नगरी, राजस्थान की जो मरु नगरी है उसके नाम से बीकानेर विश्वविख्यात है, बीकानेर प्रसिद्ध है। राजस्थान का हृदय यानी दिल, दिल होता है वो अपने शरीर के मध्य भाग में होता है, आपको पता होगा। बीच में जैसे मान लो मनुष्य का पूरा शरीर यदि ये माना जाए तो यहाँ पर मध्य भाग के अंदर हृदय यानी दिल होता है। तो इसी तरह से राजस्थान के भी बिल्कुल बीच में स्थित है अजमेर, और इसलिए उसको राजस्थान का हृदय यानी दिल कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी होता है शरीर का दिल, और इसी प्रकार से अजमेर है बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। राजस्थान का गौरव के नाम से चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। ये सवाल आते हैं कई बार परीक्षाओं में, तो इसलिए इसको विशेष रूप से आप याद रखें, स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं, वैसे मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से भरतपुर प्रसिद्ध है। भरतपुर है वो गेटवे ऑफ राजस्थान या राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। गेटवे ऑफ राजस्थान या राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से भरतपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान का सिंह द्वार, अब दो चीज़ें हैं, एक है प्रवेश द्वार, दूसरा है सिंह द्वार, दोनों को याद रखेंगे। सिंह द्वार भरतपुर का पड़ोसी अलवर है और प्रवेश द्वार भरतपुर है, ये ध्यान रखना है, आप दोनों के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होए। प्रवेश द्वार है भरतपुर और सिंह द्वार है अलवर। राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर आ गया पहले। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से गोल्ड सिटी, सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर प्रसिद्ध है। आपको पता है इसका जो किला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, और जब सूर्य उदय होता है, सूर्य जब सुबह सुबह का नज़ारा होता है वो पीले पत्थर है सोने के समान चमकते हैं, इसलिए उसको स्वर्ण नगरी या गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। किसको भाई? जैसलमेर को, ठीक है। राजस्थान की शैक्षिक नगरी, शैक्षिक राजधानी, शिक्षा की राजधानी अजमेर को कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा नगरी है ऐसा आ जाए तो कोटा आएगा, लेकिन शैक्षिक राजधानी पूछे तो अजमेर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान का कश्मीर, कश्मीर भारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वैसे ही राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है वो उदयपुर है, इसलिए इसको राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। राजस्थान का काउंटर मैग्नेट, राजस्थान का काउंटर मैग्नेट अलवर जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान का काउंटर मैग्नेट अलवर को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की मरु गंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर प्रसिद्ध है। राजस्थान की मरु गंगा है जो कहा जाए तो गंगा नदी जिस प्रकार से जल की पूर्ति करती है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर प्रसिद्ध है और उसको राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा,
पश्चिमी राजस्थान की गंगा है वह लूणी नदी को कहा जाता है, जो बाड़मेर, जोधपुर, पाली क्षेत्र के अंदर बहती है। वैसे 6 जिलों में बहती है। राजस्थान की मोनालिसा के नाम से बनी ठनी चित्रशैली प्रसिद्ध है। कहाँ की? किशनगढ़, अजमेर की है। और आपको पता है बनी ठनी थी वो सावंत सिंह जो राजा थे उनकी प्रेयसी थी। तो राजस्थान की मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है। रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा कहलाता है। रेगिस्तान का सागवान जो वृक्ष होता है वो बहुत ही महंगा और महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसी तरह से रेगिस्तान का भी बहुत ही महंगा और महत्वपूर्ण वृक्ष रोहिड़ा है। और आपको पता है रोहिड़े की लकड़ी के बहुत ही अच्छे दरवाजे, खिड़कियां और जो माना कि बेड वगैरह है वो बनते हैं। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान के खजुराहो केराडू को कहा जाता है। खजुराहो वैसे महाराष्ट्र के अंदर है और राजस्थान का खजुराहो है वो केराडू को कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो यानी राजस्थान का छोटा खजुराहो किसको कहते हैं भाई? तो भंडदेवरा, भंडदेवरा स्थान है वो 12 के अंदर है और उसको राजस्थान का मिनी खजुराहो यानी छोटा खजुराहो कहते हैं। हाड़ौती का खजुराहो किसको कहते हैं? खजुराहो से संबंधित सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। तो हाड़ौती का खजुराहो है वो भंडदेवरा जो 12 के अंदर है उसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं और राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जगत मंदिर है उदयपुर का वो प्रसिद्ध है। जगत, जगत उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के एक मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर, तो वो मेवाड़ का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। राजस्थान कानपुर आपको पता है शिक्षा की नगरी है और कोटा भी शिक्षा की नगरी है। तो राजस्थान का कानपुर है वो कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर, नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है भाई? छंतरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नारंगी होती है, मौसमी होती है और राजस्थान के अंदर ये झालावाड़ में होती है, इसलिए राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अब है आगे राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट है वो लूण करणसर बीकानेर का स्थान है उसको कहते हैं। राजस्थान का राजकोट के नाम से लूण करणसर बीकानेर प्रसिद्ध है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से अलवर प्रसिद्ध है। कौन सा भाई स्थान? अलवर स्थान है वो स्कॉटलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का नंदनकानन वन, नंदनकानन वन है आपको पता होगा। तो राजस्थान का नंदनकानन है वो सिलीसेट झील अलवर को कहते हैं, क्योंकि सिलीसेट झील अलवर के अंदर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है और नंदनकानन के अंदर भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए राजस्थान का नंदनकानन है वो सिलीसेट झील अलवर को कहा जाता है। राजस्थान की धातु नगरी के नाम से नागौर प्रसिद्ध है, यहाँ लोहे की सामग्री सबसे ज़्यादा मिलती है। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ, आधुनिक जो विकास का तीर्थ स्थान है वह सूरतगढ़ श्री गंगानगर को कहते हैं। सूरतगढ़ कहाँ आया हुआ है? श्री गंगानगर के अंदर है। यहाँ पर आधुनिक तीर्थ इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है इंदिरा गांधी नहर का ये पॉइंट है। और आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा क्लास है उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान का पंजाब, पंजाब के अंदर क्या होता है भाई? पंजाब के अंदर 5 नदियां चलती है, इसलिए इसको पंज आब कहा गया यानी पंजाब। इसी प्रकार से सांचौर है, यहाँ भी 5 नदियों का संगम है। तो राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। सांचौर जालोर में है, सांचौर जालोर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान की अणु नगरी के नाम से रावत भाटा चित्तौड़गढ़, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का हरिद्वार के नाम से मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ का स्थान है प्रसिद्ध है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। ठीक है, हरिद्वार बहुत ही पवित्र स्थान है। इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिया स्थान भी बहुत प्रसिद्ध है, पवित्र है। राजस्थान का अंडमान, आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही राजस्थान का अंडमान है वो जैसलमेर को कहा जाता है। किसको भाई? जैसलमेर को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। रेगिस्तान या मरुस्थल का गुलाब, रेगिस्तान या मरुस्थल का गुलाब है वो जैसलमेर को कहा जाता है। रेगिस्तान या मरुस्थल का जिस प्रकार से गुलाब फूलों के अंदर फेमस है, वैसे ही रेगिस्तान के अंदर जैसलमेर प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसको मरुस्थल या रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। राजपूताना की कुंजी, कुंजी कहते हैं चाबी को, चाबी हो
लगती है तभी लॉक खुलता है। इसी प्रकार से अजमेर है वो राजपूताना यानी जो वर्तमान में राजस्थान है उसकी चाबी कहलाता है, कुंजी कहलाता है। अजमेर ही पहले सबसे शक्तिशाली स्थान हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। राजस्थान का नाका या मुहाना यानी जो मेन केंद्र बिंदु है वो भी अजमेर है, तो उसको राजस्थान का नाका या मुहाना या राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर वस्त्र नगरी बात कर ली थी अपन ने, भीलवाड़ा मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी कहलाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर बन गया अब वर्तमान के अंदर जो मैनचेस्टर बन गया, मतलब जहाँ पर कपड़े का सबसे ज़्यादा व्यवसाय होने लगा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े की फैक्ट्रियाँ बनने लग गई है, वो है भिवाड़ी। भिवाड़ी अलवर के अंदर स्थित है। भिवाड़ी कहाँ है भाई? भिवाड़ी अलवर जिले के अंदर है, तो इसको राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है, भिवाड़ी अलवर को। यहाँ पर हुंडई वगैरह की जो कारें वगैरह है वो भी बनती है, बहुत सारे मिनी जो कारखाने वो लगे हैं। राजस्थान का जीब्राल्टर, राजस्थान का जीब्राल्टर है वो तारागढ़ जो किला है अजमेर का, उसको कहा जाता है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेस यूट्यूब चैनल, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल ताजमहल की भांति बना हुआ है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जसवंत थड़ा जोधपुर, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के बिल्कुल पास में ही बना हुआ है। कभी भी मौका मिले तो आप नागौरी गेट या चांदपोड़ के रास्ते जाकर के इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थान है जसवंत थड़ा जोधपुर। राजस्थान का भुवनेश्वर, ओशिया जोधपुर का स्थान है, उसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान की साल्ट सिटी, साल्ट यानी नमक, नमक की नगरी है, सांभर को कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है। राजस्थान की न्यायिक राजधानी, न्यायिक मतलब जहाँ पर न्यायालय की व्यवस्था है, तो आपको पता है हाई कोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा न्यायिक स्थान जोधपुर के अंदर है, इसलिए राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ जिला कहलाता है, इसको राजस्थान की चेरापूंजी कहते हैं। यानी चेरापूंजी वह स्थान है जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है, और राजस्थान के अंदर झालावाड़ ऐसा स्थान है जहाँ अत्यधिक बारिश होती है, इसलिए इसको राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग, हत्याकांड जिस तरह से जलियांवाला बाग के अंदर हुआ था, वैसा ही हत्याकांड एक बार अंग्रेजों ने मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर भी किया था, जहां भीलों पर गोलियां चलाई थी और बहुत सारे भील मारे गए थे। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसकी तरह मानगढ़ बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान का शिमला, शिमला के अंदर क्या होता है भाई? बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है शिमला इस स्थान के अंदर। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर माउंट आबू है, वो राजस्थान का शिमला कहलाता है। यहाँ सर्वाधिक बारिश और सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। राजस्थान का पूर्वी द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार तो अपन ने पढ़ लिया कि भरतपुर है और सिंह द्वार अलवर है, लेकिन पूर्वी द्वार है वो धौलपुर है। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी द्वार के नाम से धौलपुर प्रसिद्ध है। रतन नगरी, रतन नगरी के नाम से जहाँ पर हीरे पन्ने की जो गहने वगैरह बनते हैं उसके ऊपर जड़ा जाता है, जयपुर प्रसिद्ध है रतन नगरी के नाम से। वरहा नगरी के नाम से बारां प्रसिद्ध है, वरहा नगरी के नाम से बारां है वो प्रसिद्ध है। लव कुश की नगरी, लव कुश की नगरी के नाम से सीताबाड़ी बारां नामक स्थान है वो प्रसिद्ध है। शिक्षा का तीर्थ स्थल या शैक्षिक नगरी, ये कोटा कहलाती है। ठीक है भाई, शिक्षा का तीर्थ स्थल या शैक्षिक नगरी है, ये कोटा कहलाती है। समस्त तीर्थ स्थलों का भांजा, मामा और भांजा होते हैं, वैसे ही सभी तीर्थ स्थलों का भांजा के नाम से मचकुंड धौलपुर का स्थान है वो प्रसिद्ध है। सूर्य नगरी, सन सिटी ऑफ राजस्थान, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी कहाँ आया था भाई? जैसलमेर आया था। सूर्य नगरी कहाँ है? जोधपुर है। और सुवर्ण नगरी आ जाए तो जालोर है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है सुनहरा त्रिकोण। सुनहरा त्रिकोण मतलब जहाँ से बहुत ही अच्छे 3 नगर जुड़ जाते हैं, दिल्ली, आगरा और जयपुर। इसका जो रास्ता है उसको सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है। मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण यानी मरुस्थल का जो त्रिकोण है, जहाँ से 3 बढ़िया नगर मिल जाते हैं, जहाँ का रास्ता है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इसको मरु त्रिकोण कहा जाता है। तो दोनों ही याद रखेंगे, सुनहरा त्रिकोण है दिल्ली, आगरा, जयपुर, और मरु त्रिकोण है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। हेरिटेज सिटी यानी विरासत का शहर झालरापाटन को कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह, घंटे वगैरह, घंटियाँ वगैरह प्रसिद्ध है। हिरण्यकश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी को कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप राजा हुआ करता था, उसकी राजधानी हिंडौन सिटी है। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहते हैं।
स्वर्ण नगरी जिसके बारे में बात की थी। सैलानियों का शहर जहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसलमेर को कहते हैं भारत का मक्का, यानी मक्का जो स्थान है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, वो जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी लोग हैं उनका प्रसिद्ध स्थान है, उनका हज करने का स्थान है। इसी तरह से भारत के अंदर भी मुसलमानों के लिए जो ख्वाजा साहब की दरगाह वगैरह है वो प्रसिद्ध है अजमेर, तो इसलिए इसको भारत का मक्का कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है। रेड नामक स्थान जो टोंक में, उसको राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल है वो हल्दी घाटी को कहा जाता है। यहाँ पर जो सूरवीर है इन्होंने अपने जोर दिखाया था। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, यानी जहाँ पर भारत की मूर्तियाँ देखा जाए तो लगभग सारी मूर्तियाँ बनी हुई है, ऐसा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ है, इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। म्यूजियम सिटी के नाम से जैसलमेर प्रसिद्ध है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, अभी अपन ने पीछे राजस्थान के प्रवेश द्वार की बात की थी। पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर आया था, प्रवेश द्वार भरतपुर आया था, सिंह द्वार अलवर आया था। वहीं मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी राजस्थान के कश्मीर के नाम से अलवर प्रसिद्ध है। कौन सा भाई? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। कश्मीर तो वैसे राजस्थान का कश्मीर तो उदयपुर है, लेकिन पूर्वी राजस्थान का पूछे तो अलवर है। पत्थरों का शहर है जोधपुर को कहा जाता है। पत्थरों का शहर जोधपुर को कहते हैं। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ब्लू सिटी नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी अपन ने झीलों की नगरी की बात की थी, ठीक है, और भी नगरियों की बात की, तो ब्लू सिटी या नीली नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू, मारवाड़ का छोटा माउंट आबू है जो माना कि काफ़ी ऊंचा भी है, तो ये पीपलूद नामक स्थान है बाड़मेर के अंदर स्थित है। भारतीय बाघों का घर, जहाँ पर रणथंभौर है वहाँ पर बहुत सारे बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसको भारतीय बाघों का घर कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर प्रसिद्ध है। मारवाड़ का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। ठीक है भाई। पानी या पत्थर या पहाड़ों की पुरी, पानी भी है जहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी है, पहाड़ भी है, ऐसी पुरी कहते हैं नगरी को। कौन सी है? उदयपुर है। ठीक है, जिसके पीछे पुर आ रहा है, पुर का अर्थ होता है नगर, उदयपुर यानी उदय का नगर, उदय सिंह का नगर। तो ऐसे ही पानी पत्थर और पहाड़ों की पुरी यानी नगरी उदयपुर है। भक्ति व शक्ति की नगरी चित्तौड़ है। ठीक है, भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़ है, लेकिन वो स्थान भी आया था पीछे पाली का, उसको भी मीरा की वजह से भक्ति या शक्ति का स्थान कहा जाता है। महाराजा रतिन देव की नगरी है केशोराय पाटन बूंदी है, जो महाराजा रतिन देव की नगरी हुआ करती थी। कॉटन सिटी, कॉटन का जो कपड़ा बनता है उसकी सिटी सूरतगढ़ श्री गंगानगर है। सूरतगढ़ कहाँ है ये भाई? श्री गंगानगर। ठीक है ना, आपको पता ही है। राजस्थान की संतरा नगरी, अभी अपन ने बात की थी पीछे, झालावाड़ को संतरा नगरी कहते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। रेड डायमंड यानी लाल हीरों की नगरी धौलपुर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाल पत्थर मिलता है। इसको लाल हीरा या रेड डायमंड की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाल पत्थर मिलता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ के अंदर जवाई बांध है पाली के अंदर, उसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठा पानी पीने का मिलता है। फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर उदयपुर को कहते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार है वो मातृकुंडिया नामक स्थान है चित्तौड़ के अंदर, उसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। तो आपने देखा अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासें मिलती रहेगी। मेंटल एबिलिटी, शिक्षण अभिक्षमता, हिंदी, इसकी क्लासें 5 मई के बाद शुरू की जाएगी। तो अभी तक आप राजस्थान जीके की क्लास देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने पर मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।